गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एक्जिलियन एकेडमी। आज है 30 जुलाई 2025। हम करेंगे करंट अफेयर। इस सेशन की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हर रोज़ इसी टाइम ये सीटी और ये बाकी एग्ज़ाम्स के लिए करंट अफेयर का कैप्सूल लेने के लिए आप हर रोज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। चलिए मोटिवेशनल कोट देखते हैं। हर नया दिन एक नया मौका है खुद को पहले से बेहतर बनाने का। इसका मतलब यही है कि बीते कल की गलतियां और हार को पीछे छोड़ दो। आज तुम्हारे पास फिर से कोशिश करने, सीखने और आगे बढ़ने का मौका है। और हर सुबह खुद से बस एक वादा करो, मैं आज कुछ ऐसा करूँगा जो कल से मुझसे बेहतर होगा, क्योंकि सुधार की सबसे अच्छी शुरुआत आज से होती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल सीड्स, NAMEOS? इसमें क्या है? अचीव सेल्फ सफिशिएंसी इन एडिबल ऑयल प्रोडक्शन। इसका उद्देश्य खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है। और पिछले 11 वर्ष में 432 उच्च उपज वाली किस्में विकसित की है ICAR ने, और 600 से अधिक वैल्यू चैन क्लस्टर 10 लाख हेक्टेयर में लागू किए गए हैं। किसानों को निःशुल्क बीज, गैप प्रशिक्षण, मौसम की सलाह मिल रही है। और प्रचार प्रसार के लिए IEC अभियान चलाया जा रहा है ताकि हेल्दी ऑयल का कंजप्शन बढ़ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर गवर्नमेंट डाटा जुलाई 2025 व्हाट इज द कंबाइंड प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ ऑल नैनो यूरिया एंड नैनो DAP प्लांट इन ऑपरेशन एनुअली? इसका आंसर है 34.86 करोड़ बोटल्स। इसमें से 27.22 करोड़ तो नैनो यूरिया है और 7.62 करोड़ नैनो DAP है। इसमें 7 नैनो संयंत्र, यूरिया संयंत्र चालू हैं, जिनकी कैपेसिटी 27.22 करोड़ बोतल प्रति ईयर है। और नैनो DAP के 3 संयंत्र है, जिसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता 7.64 करोड़ बोतल है। अब तक 10.68 करोड़ नैनो यूरिया और 2.75 करोड़ नैनो DAP बोतल बेची जा चुकी हैं। 3 और नैनो फर्टिलाइजर संयंत्र 17 करोड़ बोतल वार्षिक क्षमता के साथ स्थापित हो रहे हैं। और नैनो खादों को बढ़ावा देने के लिए किसान ड्रोन, स्प्रेयर और पक्षी प्रशिक्षण शिविर चलाए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, DPIIT रिसेंटली साइंड MOU विद विच इंडियन EV मैन्युफैक्चर टू प्रमोट क्लीन मोबिलिटी अंडर बिल्ड इन भारत इनिशिएटिव? ये है आर्थर एनर्जी। इसके साथ MOU साइन कर लिया है DPIIT ने, और यह है बिल्ड इन भारत पहल के तहत शुरुआत करी गई है ये साझेदारी। और स्टार्टअप पॉलिसी फॉर्म का उद्देश्य EV और गहरी टेक्नोलॉजी स्टार्टअप को बढ़ावा देना है। यह सहयोग EV निर्माण, बैटरी नवाचार, कौशल विकास पर केंद्रित है। इस पहल से स्वनिर्माण और भविष्य तैयार स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, विच 2 इंडियन क्लासिकल टेक्स्ट वर रिसेंटली इंस्क्राइब्ड इनटू यूनेस्कोज मेमोरी ऑफ वर्ल्ड इंटरनेशनल रजिस्टर लीडिंग टू सिम्पोसियम बाई IGNCA? ये 2 इंक्लूड किए थे, भारत भगवत गीता और न्याय शास्त्रा। इसकी IGNCA की 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी 30-31 जुलाई को नई दिल्ली में आयोजित की जा रही है। और इसका भव्य आयोजन का विषय रहेगा टाइमलेस टेक्स्ट एंड यूनिवर्सल टीचिंग्स। भगवत गीता और नाट्य शास्त्र को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड सूची में भी शामिल किया गया है। और उद्घाटन स्तर में केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मुख्य अतिथि होंगे। इस आयोजन का उद्देश्य इन ग्रंथों की वैश्विक महत्ता और समकालीन प्रासंगिकता को रेखांकित करना है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ फास्ट पेट्रोल वेसल FPV लॉन्च्ड बाय गोवा शिपयार्ड लिमिटेड फॉर ICG इन जुलाई 2025? ये है ICGS अटल। ये लॉन्च किया है 29 जुलाई को। और ये 8 आधुनिक फास्ट पेट्रोल वेसल्स की श्रेणी में छठा पोत है। ये 52 मीटर लंबा, 8 मीटर चौड़ा, 320 टन वजनी है। ICGS अटल तटीय सुरक्षा, द्वीप मिशन और एंटी स्मगलिंग ऑपरेशन में सहायक होता है। यह आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी जहाज निर्माण का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है, DRDO रिसेंटली कंडक्टेड 2 सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट फॉर विच इंडिजीनियसली डेवलप्ड क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल इन जुलाई 2025? ये है परले मिसाइल का सफल प्रशिक्षण किया गया है 28 और 29 जुलाई 2025 को
परलेक सॉलिड फ्यूल बेस्ड स्वदेशी क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है और मिसाइल को डीआरडीओ की कई प्रयोगशाला और उद्योग साझेदारों ने मिलकर विकसित किया है। यह मिसाइल विभिन्न प्रकार के वार हेड भी ले जा सकती है और इसका प्रशिक्षण ओडिशा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया है। अगला क्वेश्चन है, गऊ चिप और महिष चिप तकनीकें किस क्षेत्र से संबंधित है? ये पशुओं की अनुवांशिक पहचान से संबंधित है और इसमें जो सेक्स ऑटिज्म होता है इससे 85 से लेकर 90% बछड़ियों का जन्म होता है इस टेक्नोलॉजी से। और गऊ चिप गायों के लिए और महिष चिप भैंसों के लिए एक विकसित जेनेटिक चिप है। एनडीडीबी ने भारत में पहली बार देसी आईवीएफ मीडिया विकसित किया है और AHIDEF के तहत पशु अपशिष्ट प्रबंधक और स्मार्ट फार्मिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एनिमल हस्बेंड्री की स्थापना हैसरगट्टा कर्नाटक में हुई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विकसित की गई कम लागत वाली स्मार्ट विंडो किस धातु ऑक्साइड पर आधारित है? ये है टाइटेनियम डाइऑक्साइड पर और यह इसे सस्ती विंडो जो TiO2 का उपयोग किया गया है, टंगस्टन की जगह इसका उपयोग किया गया है। यह स्मार्ट विंडो रंग बदलने और ऊष्मा रोकने का दोनों का कार्य करती है। इसमें एल्यूमिनियम आयन ऑक्सीलेट का उपयोग हुआ है लिथियम की जगह और यह विंडो बिजली स्टोर भी कर सकती है, ये डबल काम करेगी। और इस शोध को CENS बेंगलोर के वैज्ञानिकों ने विकसित किया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में बाघों की घनता टाइगर डेंसिटी के अनुसार काजीरंगा को कौन सा स्थान मिला है? टाइगर रिजर्व को इनको मिला है तीसरा स्थान और तीसरा स्थान मिला है। यहाँ पर पहले कुल बाघ 2024 में 148 थे और काजीरंगा में बाघ घनता 18.65 पर 100 वर्ग किलोमीटर है। यह रिपोर्ट वर्ल्ड टाइगर डे पर 29 जुलाई को जारी की गई सर्वे ट्रेप और स्पेटियल कैमरा की रिकैप्चर विधि से हुआ है। यह काजीरंगा ने भारत में तीसरी सबसे अधिक बाघ घनता दर्ज करी है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने जलवायु परिवर्तन पर अपने हालिया परामर्श मत में किस सिद्धांत को मुख्य मार्गदर्शक सिद्धांत माना है? इसमें माना है समान लेकिन विभेदित उत्तरदायित्व और संबंधित समताएं CBDR&RC। और ICJ ने UNFCCC के क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस समझौतों को मिलाकर लागू करने पर जोर दिया है और ICJ ने CBDR&RC को जलवायु संधियों को लागू करने का मुख्य सिद्धांत बताया है। पेरिस समझौते के 2 डिग्री लक्ष्य की जगह ICJ ने 1.5 डिग्री लक्ष्य को अनिवार्य माना है। ICJ ने विकासशील देशों के विकासात्मक अधिकारों और कार्बन स्पेस की बात को नज़रअंदाज किया। ICJ की राय कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है लेकिन राष्ट्रीय व क्षेत्रीय मुकदमों को बढ़ावा दे सकती है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ये ऐसे बेस्ट क्वेश्चन जो बस एग्जाम में आने वाले हैं, इनको देखने के लिए आप चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई डाउट हो, सजेशन हो, कमेंट कर दीजिए और इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।